रामचरितमानस पर बिहार से यूपी तक मचा सियासी बवाल। पहले बिहार के मंत्री ने किया रामचरितमानस का अपमान और अब सपाई स्वामी प्रसाद ने दिया विवादित बयान। अपने नेता के बोल पर अखिलेश यादव ने साधी चुप्पी, मगर मुलायम परिवार की बहू ने स्वामी की लगा दी क्लास। इस देश ने वो वक्त भी देखा है जब बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया था जिसके बाद पूरे देश में जबरदस्त बवाल मच गया था। यहाँ तक कि नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर कन्हैया लाल जैसे लोगों की सरेआम हत्या तक कर दी गई थी। लेकिन बात जब हिंदू धर्म की आती है, हिंदू देवी देवताओं की आती है या फिर हिंदू धर्म ग्रंथों की आती है, तो कोई भी नेता आता है और हिंदू धर्म को टारगेट करना शुरू कर देता है। फिर वो चाहे बिहार में नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो या फिर यूपी में सपाई मुखिया अखिलेश यादव की पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे धर्म ग्रंथ के बारे में ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव भी बुरी तरह से भड़क गई और सपाई स्वामी प्रसाद मौर्य को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। दरअसल सत्ता के लिए कई सियासी पार्टियों का चक्कर लगा चुके स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले साल यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से समाजवादी पार्टी के पाले में चले गए थे और पूरे चुनाव में योगी सरकार के खिलाफ खूब हमला बोला था। इस दौरान उन्होंने खुद को नेवला कहते हुए यहां तक कह दिया था कि नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ही चुनाव हार गए, जिसके बाद उन्हें खूब ट्रोल किया गया था। और आज खुद को नेवला बताने वाले यही स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने आज तक से बात करते हुए कहा, धर्म कोई भी हो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जाति विशेष वर्ग विशेष को अपमानित करने का काम किया गया है, हम उस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है जिसमें तुलसीदास शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ब्राह्मण भले ही दुराचारी, अनपढ़ और गवार हो, लेकिन वो ब्राह्मण है तो उसे पूजनीय बताया गया है। लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी विद्वान हो, उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता हो। जिस उत्तर प्रदेश में भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, उसी उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार चला चुकी समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य खुलेआम भगवान के चरित्र पर लिखी गई रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद सपाई मुखिया अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन मुलायम परिवार की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने चुप्पी साधने से बेहतर स्वामी प्रसाद मौर्य को करारा जवाब देना समझा और एक बयान में उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, राम भारत का चरित्र है, राम किसी एक धर्म या मजहब के नहीं है। ऐसी टिप्पणी करने वाले खुद के चरित्र को दिखा रहे हैं। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है। राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है।
तो मैं समझती हूँ, और हिंदुओं ने भी कहा है, मुसलमानों ने भी कहा है, क्रिश्चियंस ने भी कहा है, तो राम एक चरित्र का बात है। हमने और आपने भगवान को देखा नहीं है, मगर उनके चरित्र के बारे में हमने सुना है, और हम जब वो चीज़ महसूस करते हैं, तो जब राम का नाम लेते हैं तो आराम मिलता है, तब शांति मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि शांति का प्रतीक के बारे में इस तरीके की बात करना अच्छी बात। बिहार से लेकर यूपी तक में रामचरितमानस पर हो रहे ताबड़तोड़ प्रहार से मुद्दा गर्मा गया। पहले बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर सवाल उठाया और अब यूपी में सपाई नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सवाल उठाया, जिससे बीजेपी भड़की हुई है। लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब तक इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। बिहार से लेकर यूपी तक बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जिसने रामचरितमानस के अपमान पर बिहार में आरजेडी, जेडीयू और यूपी में सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जबकि इस देश में और भी कई पार्टियां हैं, लेकिन किसी ने शायद ही बीजेपी की तरह जोरदार तरीके से रामचरितमानस के अपमान के खिलाफ आवाज उठाई हो। बहरहाल, जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भगवान राम पर लिखी गई रामचरितमानस पर सवाल बीजेपी विरोधी सियासी पार्टियां उठा रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बार बार जिस प्रकार से कभी बिहार से चंद्रशेखर जो के मंत्री जी हैं, कभी वो रामचरितमानस पे वो प्रश्न उठा रहे हैं, कभी अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी उठाया है और रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास पे, और जिस प्रकार से प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, कभी भगवान श्री राम मंदिर जो बन रहा है उसको कहा जा रहा है कि वो ज़मीन जो है उस पर नहीं बनाई जानी चाहिए। इस तरह से हमें लगता है कि जानबूझ करके जो भगवान राम पे प्रश्न उठाया जा रहा है उसका सिर्फ एजेंडा मात्र विपक्ष का ये है कि 2024 में चूंकि लोकसभा चुनाव है और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा किया है कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बन जाएगा। उस दिन घोषणा करने के बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग भगवान राम माने यानी कि सरकार से लड़ते लड़ते अब भगवान राम से लड़ने लगे, और विपक्ष के लोग सभी लोग अपने को राम द्रोही और राम विद्रोही ये साबित करने पे तुले हुए हैं ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो, और वोट के ध्रुवीकरण के राजनीतिक लाभ लेने का एक तरीका है जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घृणित है, बहुत ही संकीर्ण है। जहाँ जिस देश की बहुसंख्यक हिंदू भावना को आहत करके विपक्ष भगवान राम का विरोध करके जिस प्रकार की राजनीति करना चाहता है, बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि भगवान श्री राम तो सब में है और सबके हैं। इसलिए भगवान राम या रामचरितमानस को पर जो जिस प्रकार प्रश्न उठाया जा रहा है, यह हमें लगता है 2024 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू संगठनों को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, जो बहुत ही संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। हरिओम, राम राम।